अभी तक हमने देखा कि लूसी जो कि कराओके से बाहर आ रही है कि तभी उससे गलती से सिगरेट नीचे गिर गई क्योंकि वो बाय मिस्टेक अपनी फ्रेंड की जैकेट ले आई थी। मगर तभी दुआन ने उसको पुकारा जो कि वहीं बैठा हुआ था, तो तब अचानक अपने सामने दुआन को बैठा देख वो शॉक रह गई। दुआन बॉक्स उठाकर पूछने लगा कि क्या अब तुम स्मोकिंग करने लगी हो। इस पर लूसी बताती है कि नहीं, ये मेरी फ्रेंड की है। मगर दुआन यकीन नहीं करता एंड बोलता है कि फिर तो तुम ड्रिंक भी करने लगी होंगी। तो तब वो बताती है कि हाँ, थोड़ी सी की है। दुआन पॉइंट पे आया और पूछने लगा कि आखिर तुम मेरी सभी कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर क्यों कर रही थी एंड तुम्हें यहाँ यूनिवर्सिटी में आए हुए कितना टाइम हो चुका है। लूसी बताती है कि 1 मंथ। तो तब दुआन कहने लगा कि इतने टाइम में तुम मुझे यहाँ ढूंढ भी सकती थी। तो तब लूसी झूठ कहती है कि एक्चुअली मैं स्टडी में बिजी थी, ऊपर से पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, इसलिए तुम्हें तुम्हारे होम टाउन में ढूंढने का टाइम नहीं निकाल पाई। दुआन कहने लगा कि मैं भी ग्रेजुएशन के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करता था, बट तब भी तुमको पढ़ाने आता था, तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई भी देता था, यहाँ तक कि कभी कभी तुमको तुम्हारे स्कूल से भी लेने आता था। जिसकी ये बातें सुन लूसी चुप हो गई क्योंकि अब भला वो कैसे बताए कि वो दुआन को उसकी गर्लफ्रेंड का सुनने के बाद से बुलाने की कोशिश कर रही है। बट जब दुआन अपनी शिकायतें बंद ही नहीं कर रहा था, इसलिए वो बहाना करके अंदर चली गई एंड अपनी फ्रेंड से पूछने लगी कि तुम लोग कब वापस घर जाओगे। फ्रेंड बताती है कि 11 बजे तक हम सभी चले जाएंगे। तो तब लूसी को ये टाइम काफी ज्यादा लगा क्योंकि उसको उसकी मॉम ने इतनी देर तक बाहर रहने से मना किया था, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को बाय कर अकेले ही वापस हॉस्टल जाने लगती है एंड रास्ते में दुआन को उल्टा सीधा बकी रही थी। तभी दुआन पूछता है कि क्या तुम ये सब मुझे कह रही हो। तो ये सुन वो चुप हो गई। दुआन पूछने लगा कि तुम्हारी फ्रेंड्स कहाँ हैं जिनके साथ तुम्हें वापस हॉस्टल जाना था। तो तब लूसी बताती है कि वो सब लेट हॉस्टल जाएंगी। तो तब दुआन लूसी को अपनी कार से उसके हॉस्टल छोड़ने जाने लगा एंड कहता है कि प्लीज मुझसे बात करो क्योंकि इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ घर छोड़ने जा रहा हूँ ताकि तुम अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सको। बट लूसी अब भी कुछ नहीं बोलती। दुआन पूछने लगा कि क्या तुम इस यूनिवर्सिटी अपने उसी डेटिंग ऐप वाले बॉयफ्रेंड की वजह से आई हो क्योंकि उसका यही होम टाउन है इसलिए, है ना। बट लूसी डायरेक्ट इनकार कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों फाइनली यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचे जहां दुआन ने लूसी को मेडिसिन दी ये बोलकर कि इसको सोने से पहले खा लेना वरना सुबह तक तुम्हारे सर में बहुत दर्द रहेगा। तो तब लूसी ने ऐसा ही किया, यानी सोने से पहले उस हैंगओवर मेडिसिन को पी लिया। वेल अब नेक्स्ट डे लूसी की सभी फ्रेंड्स पार्टी के बारे में बात कर रही हैं जहां रोज लूसी से पूछती है कि क्या तुम्हें मिंग ने कुछ मैसेज किया है क्योंकि जब तुम चली गई थी तो तब वो बार बार तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था। तो तब जैसे ही लूसी ने अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें सच में मिंग के मैसेजेस आए हुए थे कि नेक्स्ट टाइम अकेले हॉस्टल मत जाना, मैं तुम्हें छोड़ दिया करूंगा। तो तब लिंग और रोज लूसी को टीज करने लगी कि देखा ये पक्का तुम में इंटरेस्टेड है। मगर शिन को ये बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो भी मिंग को पसंद करती है। लूसी उन तीनों को बिठाती है ये बोलकर कि मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है और फिर अपनी स्टोरी को अपनी फ्रेंड की स्टोरी बनाकर पूछने लगी कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि अपने भाई के दोस्त को लाइक करती है जो कि एक गेम डेवलपर है। लिंग पूछने लगी कि उसने कौन सा गेम डेवलप किया है मुझे बताओ क्योंकि मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट है। तो जब जैसे लूसी गेम का नाम बताती है तो ये सुन लिंग हैरानी से बताती है कि ये गेम इस साल का सबसे हिट गेम है जिसे मैं अभी भी खेल रही हूँ। इसका मतलब डॉन ने अच्छी खासी सक्सेस हासिल कर ली है। रोज लूसी से लड़के और लड़की की एज पूछने लगी तो तब लूसी बताती है कि लड़की की एज 20 है और लड़के की 25। तो ये सुन वो सब हैरान हुई कि ये तो काफी लंबा एज गैप है, पर अगर उनका प्यार सच्चा है तो उन्हें अलग नहीं होना चाहिए। लूसी ये सुन कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसके पास उसकी फादर की कॉल आई जो कि बोलते हैं कि अब जब तुम डॉन के होम टाउन में हो तो डॉन को एज ए थैंक्स डिनर ट्रीट दे देना क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है कि उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है, तुम्हें ट्यूशन पढ़ाता था, अच्छे मार्क्स पर गिफ्ट्स भेजा करता था, इसलिए तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। तो तब वो इस बात के लिए मान गई। दूसरी तरफ डॉन जिसने दिन रात एक कर रखी है अपने गेम को और भी बेहतर बनाने के लिए, इसलिए वो नॉन स्टॉप मीटिंग एंड वर्क करता रहता है, यानी अब वो एक सक्सेसफुल गेम डेवलपर बन चुका है। तभी उसे लूसी का मैसेज आया इसलिए ये देख उसके फेस पर फिर से स्माइल आ गई। लूसी पूछ रही थी कि आप किस दिन फ्री मिल सकते हो क्योंकि मुझे आपको एज ए थैंक्स डिनर पर लेके जाना है क्योंकि कल आपने मुझे मेरा हॉस्टल ड्रॉप जो किया था इसलिए। तो तब डॉन ने डायरेक्ट लूसी से कॉल पर बात की एंड बताने लगा कि इन दिनों तो मैं फ्री नहीं हूँ इसलिए नेक्स्ट वीक ही तुम्हारे साथ जा पाऊंगा। तो तब लूसी इस बात के लिए मान गई। मतलब नेक्स्ट सीन में तीनों फ्रेंड्स जो कि अपनी क्लास में जा रही हैं कि तभी मिंग लूसी के पास आया और अब इससे पहले कि कुछ कह पाता कि तभी सामने से रोज भी आने लगी जो कि मिंग के दोस्त को अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी है, इसलिए ऑफिशियल इस बात को अनाउंस भी कर देती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। जिस बात को सुन सभी लोग उसके लिए खुश होने लगे और फिर जब मिंग से उसके बहाने का रीजन पूछते हैं तो इस पर वो बताता है कि मैं नेक्स्ट वीक लूसी के साथ मूवी देखने जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट है, बट अब क्योंकि नेक्स्ट वीक लूसी को दुआन से भी मिलना है इसलिए वो मिंग से साफ मना कर देती है कि सॉरी मैं नहीं जा पाऊंगी। जिसकी आवाज सुन मिंग को काफी बुरा लगा क्योंकि वो काफी एक्सपेक्टेशंस के साथ आया था और वही शिन चुपचाप ये सब सुन रही थी। सब फोर्स करने लगे कि प्लीज मिंग को मना मत करो। तो तब लूसी ये बोलकर चली जाती है कि ठीक है मैं डेज एडजस्ट कर लूंगी। मतलब नेक्स्ट सीन में दुआन जो कि अपने घर में था कि तभी उसे एक पार्सल आया जिस पर उसी लड़की का नाम है जो कि दुआन को परेशान करती रहती है, इसलिए वो उस पार्सल को एक कोने में रख देता है जहां उसने उस लड़की के दिए हुए और भी सब पार्सल्स को रखा हुआ है। एंड देन नेक्स्ट डे मैसेज कर उस लड़की को एक बार फिर वार्न करने लगा कि मुझे प्रेजेंट सेंड करना बंद कर दो क्योंकि मैं उन्हें खोलता तक नहीं हूँ, मैंने तुम्हें तुम्हारे सभी पैसे वापस कर दिए हैं इसलिए मुझे दोबारा कॉल्स या मैसेजेस करने की जरूरत नहीं। उस लड़की ने जब जैसे दुआन के मैसेजेस रीड किए तो वो परेशान होने लगी इसलिए नॉन स्टॉप दुआन को कॉल्स करती है मगर दुआन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। बाय द वे इस लड़की का नाम जियांग है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया दुआन अपने काम में इतना बिजी रहने लगा है कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था, इसलिए उसका दोस्त उसे मीटिंग में ही खाना लाकर देता है जो कि उसने खा लिया। मगर जब जैसी मीटिंग एंड हुई कि तभी दुआन की तबीयत बिगड़ने लगी, यानी उसको बहुत तेज फीवर हो गया एंड अब क्योंकि आज ही उसको लूसी के साथ डिनर पे भी जाना था इसलिए उसने लूसी से मिलने से मना कर दिया। लूसी जो कि रास्ते में थी एंड दुआन की आवाज सुन समझ गई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कहती है कि तुम अपनी कंपनी में रुको मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। दुआन ने मना किया भी मगर लूसी मानती नहीं और फिर फाइनली दुआन की कंपनी उसे लेने आ गई जहाँ दुआन की कंडीशन सच में सही नहीं है इसलिए वो उसको अपने साथ पकड़ते हुए बाहर ले आई। दुआन पूछता है कि छोटी बच्ची तुम एक बड़े आदमी को कहाँ लेकर जा रही हो, मगर वो कोई जवाब नहीं देती बल्कि टैक्सी रुकाने की कोशिश कर रही थी। दुआन को लगने लगा कि ये नाराज हो गई है इसलिए बताता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था तुम्हें छोटी बच्ची पुकार कर क्योंकि लूसी को ये नाम पसंद नहीं है। मगर इस टाइम लूसी का सारा ध्यान सिर्फ कैब बुक करने या टैक्सी को रोकने में था ताकि वो दुआन को जल्द से जल्द अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जा सके कि तभी इन दोनों की टक्कर हुई जिस वजह से दुआन के लिप्स लूसी के फॉरहेड पे टच हो गए। दोनों के ही होश उड़ रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, मगर फिर दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फाइनली लूसी दुआन को हॉस्पिटल ले आई जहां डॉक्टर ने बताया कि दुआन की कंडीशन ठीक नहीं है
इसलिए इन्हें यही रुककर ट्रीटमेंट लेने होंगे। तो तब लूसी परेशान हो गई एंड जब बाहर वेटिंग रूम में बैठी हुई थी कि तभी उसको उसकी मॉम की कॉल आई जो कि पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो। तो तब लूसी ने मॉम को सब बता दिया कि डैड ने भाई के दोस्त यानी दुआन को ट्रीट देने के लिए कहा था, मगर वो बीमार हो गए, इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई हुई हूँ। जिस बात को सुन लूसी की मॉम भी दुआन के लिए परेशान हुई, इसलिए बताने लगी कि दुआन का कोई भी नहीं है, यानी वो अकेला रहता है, क्योंकि जब वो 18 साल का था तो तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, जिसकी हेल्प हमने कराई थी फ्यूनरल के पैसे देकर, मगर उसने वो पैसे कहीं से जमा करके हमें वापस कर दिए थे। इसलिए हमें खुद उसकी फिक्र रहती है, क्योंकि वो अक्सर ओवर टाइम वर्क करता है और अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। तो तब लूसी को भी दुआन के लिए काफी ज्यादा बुरा फील होने लगा, इसलिए वो अंदर आकर दुआन की बहुत अच्छे से केयर करती है। दुआन भी एक टाइम के लिए शौक रह गया कि तुम वापस घर क्यों नहीं जा रही हो, यानी क्या तुम्हें देर नहीं हो रही, मगर लूसी मना कर देती है और बताती है कि मैं भी आज यहीं रुकने वाली हूँ ताकि तुम्हारा ख्याल रख सकूं। दुआन काफी मना करता है कि नहीं तुम चली जाओ, मैं खुद से अपना ख्याल रख लूंगा, मगर वो मानती नहीं। और जब वॉशरूम में आई तो सोचने लगी कि मुझे उसका फेस साफ करना चाहिए, क्योंकि अब फीवर में वो नहा तो सकता है नहीं। इसलिए दुआन के पास आकर बताती है कि तुम्हारा फेस साफ करना है। दुआन खुद से अपना फेस साफ करने लगा, मगर वो पूछने लगी कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या ये काम मैं कर दूं, और फिर बहुत ही प्यार से दुआन के फेस को क्लीन करने लगी। दुआन ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जिस वजह से लूसी दुआन को उतनी क्लोज से देखती ही रह गई, मगर जब जैसे दुआन ने अपनी आईज ओपन की तो तब सिचुएशन थोड़ी रोमांटिक टाइप बन जाती है। यानी ये दोनों एक दूसरे को नॉन स्टॉप घूर रहे थे कि तभी लूसी जल्दी से भागकर वॉशरूम आ गई, ये बोलते हुए कि इसे मुझे बताकर अपनी आईज ओपन करनी चाहिए थी। दुआन भी इस सीन के बाद ब्लश कर रहा था कि तभी उसे वो सीन भी याद आने लगा जब इन दोनों के बीच एक्सीडेंटली किस हुई थी, इसलिए वो और ज्यादा शर्माने लग जाता है। वेल अब ये दोनों सोने वाले होते हैं, मगर लूसी ने जब जैसे सोने से पहले मोबाइल चेक किया तो तब उसमें मिंग के काफी सारे वॉइस मैसेजेस थे, जिसे उसने तभी बंद कर दिया। एक्चुअली आज के ही दिन दुआन से मिलने के बाद लूसी को मिंग के साथ मूवी देखने भी जाना था। दुआन जो कि पीछे से चैट्स रीड कर चुका था, इसलिए मिंग के बारे में पूछने लगा कि ये कौन है, यानी कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मगर लूसी साफ मना कर देती है कि नहीं ये मेरा दोस्त है। दुआन पूछने लगा कि क्या तुम कॉलेज में काफी फेमस हो, तो इस पर वो जवाब देती है कि हाँ बहुत ज्यादा, यानी वहाँ सभी मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं हूँ भी तो इतनी क्यूट। तो तब ये बात सुन वो चुप हो गया, जिसके बाद लूसी भी सो जाती है। नेक्स्ट डे लूसी वापस कॉलेज जाने से पहले पूछने लगी कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, तो तब दुआन ने बताया कि हाँ मुझे मेरे कुछ कपड़े और लैपटॉप चाहिए, अगर तुम उन्हें मेरे घर से ला दो तो तब लूसी दुआन से उसकी कीज लेकर घर के अंदर आई, जहाँ पहले वो काफी ज्यादा खुश हुई दुआन के घर में अपनी फोटो रखी हुई देखकर, एंड साथ ही दुआन की मॉम को देख वो उन्हें हेलो करने लगी, जिसके बाद वो दुआन के कपड़े बैग में रख लेती है। मगर जब जैसे वो दुआन के घर से जा ही रही थी कि तभी उसे जियांग ने रोका कि रुको रुको डोर मत बंद करना, और फिर वो अंदर चली गई। लूसी इस बात को ज्यादा नोटिस नहीं करती, मगर जियांग ने दुआन के डोर पे आकर उसे फिर से आवाजें देनी शुरू कर दी और जोर जोर से उसका डोर नॉक करने लगी, क्योंकि उसको दुआन से बात करनी है। लूसी सब सामान हॉस्पिटल ले आई, मगर वार्न करती है कि ज्यादा लैपटॉप पे काम मत करना, क्योंकि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तो तब दुआन कहने लगा कि तुम बड़ी हो चुकी हो, तभी तो मुझे ठीक मेरी मॉम की तरह डांट रही हो। तो तब वो बोलती है कि हाँ ऐसा ही है, एंड कम से कम तुमने ये बात नोटिस तो की कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। कि तभी एक अंकल वहाँ आए जो कि दुआन से पूछने लगे कि क्या ये तुम्हारी वाइफ है। तो तब दुआन मजाक में बोल देता है कि हाँ। तभी तो अंकल देखो ये कैसे मुझे डांट रही है, मगर लूसी ने जल्दी से क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी मैं सिर्फ इसकी फैमिली मेंबर हूँ, और फिर गुस्से से दुआन की तरफ देखने लगी, जबकि दुआन तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मतलब लूसी फाइनली भागती हुई कॉलेज आई, जहाँ उसकी फ्रेंड्स पहले से ही उसके लिए ब्रेकफास्ट ले आई थी, मगर जब आफ्टर क्लास वो वापस जा रही होती है तो तब उसके पास मिंग भागता हुआ आया और पूछने लगा कि तुम कल मूवी देखने क्यों नहीं आई। तो इस पर वो बताती है कि सॉरी, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से मुझे हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। तो तब मिंग बोलता है चलो कोई बात नहीं, हम दोनों कल साथ में मूवी देखने चलेंगे, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो तब इस बात के लिए लूसी मान गई। आई थिंक मिंग की फीलिंग्स लूसी को लेकर क्लियर है कि वो उसको सच में पसंद करने लगा है, इसलिए पूरी पूरी कोशिश कर रहा है लूसी के साथ टाइम स्पेंड करने की। दुआन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है, इसलिए जब जैसे अपने घर आया तो तब उसको घर में कुछ चिट्स लगी हुई मिली, जिन्हें लूसी लगाकर गई थी कि दुआन को किस किस टाइम क्या क्या करना है और कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है और कौन कौन से फ्रूट्स खाने हैं। तो तब दुआन ने ऐसा ही किया, यानी वो लूसी के सब ऑर्डर्स को फॉलो करता है, जहाँ उसे ये बात रियलाइज हुई कि अब उसकी लाइफ में सिर्फ लूसी ही एक ऐसी पर्सन है जो उसकी सबसे ज्यादा फिक्र करती है, ठीक एक फैमिली की तरह। इसलिए यहाँ वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होने लगा। जिसके बाद नेक्स्ट डे जब वो वापस अपने वर्क प्लेस आ जाता है तो तब एक बार फिर जियांग उसे मैसेजेस और कॉल्स करके परेशान करने लगी, मगर दुआन ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बट ऐसा क्यों है, यानी दुआन क्यों इस लड़की से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता है, एंड तब भी ये लड़की क्यों दुआन के पीछे पड़ी हुई है, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि दुआन की भी एक हार्ट टचिंग पास्ट स्टोरी है उसके फादर से रिलेटेड। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.